देखिए 20 तारीख को अजय की हत्या हो चुकी है। अजय कंडारा जो राजेश्वरी होटल में सफाई का काम करता था, संदिग्ध अवस्था में उसका शव भी जब मिला, उसकी सूचना दी गई थी। घर वाले 2 व्यक्ति वहां गए थे, उन्होंने देखा शव पड़ा है, फोटो खींचने दिए नहीं और आनंद फानंद में पुलिस ने उसको पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। कई सारे सवाल अब यहाँ पनप रहे हैं। जानकारी में आया कि पुलिस का जो कहना था कि आत्महत्या अजय कंडारा ने की, परिजन सीधा सीधा हत्या का आरोप लगाया और FIR दर्ज भी करा दी वैशाली नगर थाने में। परिजनों से हमने बात की, वकील साहब से हमने बात की, कानून के पहलू पर बात की। कुछ पड़ोसी हैं अजय के, इनसे भी हम बात करेंगे कि वाकई क्या अजय ऐसा लड़का था जैसा कि कहा जा रहा है कि सुसाइड किया। क्या वो इतना कमज़ोर था या कोई ऐसी वजह थी जो वो जो दावे उनकी पुष्टि होती है। आपका नाम बताओ पहले तो। मेरा नाम है विक्रम बेनीवाल। मैं बचपन से देखे अब तक उसको देखता आ रहा हूँ। मेरे को 20-22 साल हो गई यहाँ पर रहते हुए। 20 से 22 साल में उस बच्चे की 21, 22 की, 23 की, 24 की जो भी उम्र होगी, तो तब से लेकर तब वो बड़ा हुआ, हमने कभी भी उसको कोई गलत सोसाइटी में देखा नहीं। ना ही कभी ऐसा लगा, ना परिवार में ऐसा कुछ लगता है कि इस परिवार में कोई कमी है जिसके कारण से वो आत्महत्या करेगा। हम तो इस पूरा गांव में ही नहीं, पूरा गांव ही ये मतलब अफसोस में है कि यार वो लड़का ऐसे करेगा कैसे। ये लड़का मतलब इतना सीधा साधा लड़का था, अपने काम धंधा करता था, घर आता था, सब कुछ हम सब देखते करते थे। बाकी कभी ऐसा कुछ नहीं, छोटा सा बच्चा है उसका। घर वाले ये कोई ऐसा नहीं जो वो करता तो या घर भी कर सकता था, वहीं जाके क्यों करा। देखिए सवाल एक बहुत बड़ा है कि अगर उसको सुसाइड करना था यानी कि आत्महत्या करनी थी, तो आखिर उस जगह को क्यों चुना। वो घर पे भी कर सकता था, यानी सीधा सीधा वो आत्महत्या का मामला नहीं है। जबकि परिजनों को कि वो आत्महत्या है, वो मतलब हमको लगता नहीं है कि वो आत्महत्या करता तो घर पे भी कर सकता था। और जिस तरह के उसके हाव भाव दिख रहे हैं, उसके नाखूनों को निशान है, ये है। अब वो तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नाखूनों को अगर लिए हैं कि नहीं लिए हैं वो तो डॉक्टर लोग जाने और ये पुलिस प्रशासन जाने कि भाई किस तरीके से उसके बच्चे को मतलब वो क्या किस तरीके से घटना को घटा रहे हैं, वो तो वो जाने। हाँ, बाकी हम तो हमारी तरफ से ये हमारे को तो ऐसे लग रहा है वो बच्चे को खत्म कर रखा है। अब वो कैसे करा, कौन नहीं करा, ये हमें पता नहीं है। बिल्कुल पता नहीं है, क्योंकि जो जिसने देखा है या जिसने किया है वही जानता है। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि उसको परेशान किया जा रहा था, उससे काम ज़्यादा लेते थे, कुछ जाति सूचक शब्द भी बोले जाते थे, ऐसा कि FIR में। और इन्होंने इनके अजय के पापा ने बोला, कैमरे के सामने भी बोला, टॉर्चर किया जा रहा था। आपकी जानकारी में है ये सारी चीज़ें कि ऐसा होता था? देखो, हमारी जानकारी में तो कुछ ऐसा है नहीं। बाकी अजय अच्छा लड़का था, हमसे भी मिलता था, अच्छा प्यार प्रेम से बात होती थी और कम मुलाकात होती थी कि वो काम से घर, घर से काम, बस इतना ही होता था। और कभी उसके बारे में ऐसा सुना नहीं वो गलत सोसाइटी में या गलत कोई गलत चरण में, कुछ भी नहीं है। और 19 तारीख को हमसे रात को मुलाकात हुई, बर्थडे था घर पे, छोटे भाई का बर्थडे था उसका, हमने साथ में बैठे नाच कूद भी किया, सब कुछ साथ। और सुबह उसको जाते हुए ड्यूटी भी देखा है हमने। और दूसरी बात है कि ये तो परिवार सक्षम है भाई, इसका परिवार में तो कोई कमी लग नहीं रही भाई। वो खुदकुशी कर सकता है, खुद को नुकसान पहुंचा सकता है, या परिवार को ऐसे छोड़ के जा सकता है, ऐसा तो कुछ है नहीं। क्योंकि वो खुद ही समझदार लड़का। अगर उसको करना होता है तो घर को चुनता ना, होटल को क्यों चुनता। और वो 3-4 दिन से जा नहीं रहा था, ऐसा सुनाई में आ रहा है कि वो मतलब परेशान कर रहा था उसको होटल मालिक ने। और वो दुखी होके मतलब घर पे बैठा था, सैलरी को लेकर कुछ बातें चल रही थी। अब वो ड्यूटी पे गया, 20 तारीख को ड्यूटी पे गया, दोपहर में हमें खबर मिल रही कि अजय ने सुसाइड कर लिया। जब शाम को शमशान घाट में बात होती है कि अजय ने सुसाइड नहीं किया, उससे कहा तो मर्डर हुआ है, कि मर्डर हुआ है, कि अजय ऐसा कर नहीं सकता, क्योंकि हिम्मत वाला लड़का था वो, ऐसे कच्चे दिल का नहीं था। आपका नाम क्या है? मेरा नाम विष्णु कुमार वाल्मीकि है। देखिए, रामायण में जब भी राम भगवान का और रावण का जो युद्ध हुआ था, तो वो जो रात थी उसके लिए कहते थे कि यही रात अंतिम, यही रात भारी।
लेकिन 19 तारीख को जब भी ये साथ थे, जन्मदिन भी मनाया था, तो वाकई ये बात अजय के साथ साबित हो चुकी थी कि वही रात अंतिम, वही रात भारी। हत्या के आरोप लगाए, पुलिस जांच कर रही है। वो जांच कर रही है, जब भी पता चलेगा। बाकी ऐसा लड़का वो था नहीं। और सुबह शाम मैं बगल में रहता हूँ, सुबह शाम उसको देखते रहते, आते जाते राम राम करके अपना काम, कि उससे अलावा दूसरी बात नहीं कर रहा भाई तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। जहाँ कॉलोनी में कहीं छोटा मोटा काम होता था, उसको एक ही बार कहना पड़ता था कि यार ये हमारे वो ब्लॉक चौक हो रहा है या हमारे वो हो रहा है। उसी टाइम, जैसे रात हो या सुबह हो या शाम हो, या तो ऑफिस से ड्यूटी गया, ड्यूटी से आते ही पहला वो काम, दोबारा उसको ये कहने की जरूरत नहीं पड़ी क्या तूने ये गलत काम कर दिया या काम किया नहीं तूने। ऐसा लड़का था। ऐसे लड़के के लिए तो कोई भी कह दे यहाँ उसने आत्महत्या की है, तो ये कॉलोनी को मैं कह रहा हूँ, कॉलोनी मेरी तरफ से कह रहा हूँ, मैं कॉलोनी को मैं फांसी मत लगा दूं। ऐसा लड़का नहीं था वो, बिल्कुल सीधा साधा लड़का। जैसे आपने श्री राम को ही मान लो, राम किसी को गाड़ी निकालते तो राम गाड़ी की तरफ नहीं देखते थे, वो सीधे अपने रास्ते पे चलते थे कि गाड़ी निकालता निकाल रहा होगा, किसको निकाल रहा मुझे क्या पता है। ऐसा लड़का नहीं था वो। गलत सोसाइटी में, ये गलत सुबह मेरे पास से सुबह वो रोज चारा लेके जाता है। जो आपका नाम बता दें। मेरा नाम बन्नी सिंह है और मैं बिल्कुल पड़ोस में ही रहता हूँ। मैं भी अग्रवाल हूँ, पड़ोस में रहता हूँ। मेरी दुकान से रोज चारा लेके जाता है, वो गाय को चारा खिलाता है। वो इंसान कहाँ से वो आत्महत्या करेगा? देखिए, आत्महत्या नहीं करेगा, ये जो पड़ोसी हैं इनका भी यही कहना है। लेकिन अब मामला पुलिस इन्वेस्टिगेशन का है, पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन का है, पुलिस जांच कर रही है और पुलिस की जांच में जो तथ्य सामने आएंगे उसके बाद ही पता लगेगा कि माजरा क्या था, हत्या या आत्महत्या। लेकिन अजय का जो रिपोर्ट कार्ड पड़ोसियों ने बता दिया, परिवार ने बता दिया, सब लोगों ने बता दिया कि अजय इतना कमज़ोर दिल का तो नहीं था कि वो आत्महत्या करे। लेकिन संदेह उसके सबके साथ जो निशान और जो हालात थे वो वाकई बयां कर रहे हैं कि मामला कुछ और। लेकिन जो 19 दिसंबर की जो रात थी उसने वाकई ये कहावत सही कर दी कि अजय के लिए वही रात अंतिम, वही रात भारी। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए मैं जितेंद्र शर्मा।